तो वेलकम बैक टू माय चैनल आराज वर्ल्ड गेमिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो भी CS के लिए। ठीक है, ओनली CS के लिए मैं आप लोगों को कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके तुम लोग आराम से बुया ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कहाँ है यार, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं CS में भी हीरोइक्स में हूँ। ठीक है, अभी मेरा स्टार है 11। ठीक है, और मैंने ये इसलिए हुआ ना क्योंकि मैंने कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया था, जिससे कि मैं जल्द से जल्द हीरोइक्स में पहुँच गया CS के अंदर। ठीक है, सो गाइस वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आने वाली और बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो गाइस देखो, सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा रेसर के लिए। ठीक है, रेसर के लिए आप लोगों को कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सो गाइस देखो, रेसर के लिए आप लोगों को जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो पहला कैरेक्टर रखना है वो रखना है वुकोंग कैरेक्टर। ठीक है, वुकोंग आप लोगों को ले लेना है एक्टिव स्किन कैरेक्टर में। ठीक है, बाकी फिर आप लोगों को लेना है जोटा कैरेक्टर। ठीक है, जोटा को आप लोग को रख लेना है, और उसके बाद आप लोग को लेना है लूना कैरेक्टर, उसके बाद आप लोगों को लेना है दशा कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चारों कैरेक्टर की क्या यूजिंग है। ठीक है, तो देखो भाई, यूकोंग की मतलब यूकोंग तुम लोगों को क्या करेगा कि तुम लोग को रश करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, यूकोंग को इस्तेमाल करके तुम लोग घास में बदल सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इससे तुम लोग बंदे पे आराम से रश करके भी मार सकते हो। ठीक है, और उसके में जोटा की एबिलिटी क्या है कि जोटा की एबिलिटी में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि जैसे ही तुम कोई भी गन से बंदे को मारोगे तो तुम लोगों को एक्सपी देता रहेगा। ठीक है, मतलब बंदे को तुम लोग मारते रहोगे और तुम लोग को एक्सपी मिलता रहेगा, तो इससे तो अच्छा ही है भाई। मतलब कि रश करने के लिए आप लोगों को एक्सपी भी चाहिए होती है। ठीक है, रश करने के लिए आप लोग को केवल मूवमेंट नहीं, आप लोगों को एक्सपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को जोटा कहते लगा के खेलना है, क्योंकि आप लोगों को जब भी कोई भी गन से तुम लोग मारोगे किसी भी बंदे को तो तुम लोग को एसपी मिलता रहेगा। ठीक है, सो गाइस इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, लूना कैरेक्टर। तो लूना कैरेक्टर की एबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि क्या है, और मतलब लूना की यही एबिलिटी है कि जब भी तुम लोग कोई भी गन से मतलब बंदे को डैमेज दोगे तो ये तुम्हारा क्या करेगा, उस गन की रेट ऑफ फायर को 8% तक बढ़ा देगा। ठीक है, और इससे मतलब कि बढ़ा देगी, सॉरी भाई, सॉरी क्या बोलता हूँ यार, सॉरी, मतलब कि कोई भी गन से जैसे तुम बंदे को मारोगे ना तो लूना कैरेक्टर क्या करेगी कि ये तुम्हारी गन की रेट ऑफ फायर को 8% तक बढ़ा देगी। ठीक है, तो इससे तुम लोग को क्या होगा कि जो बंदे को तुम डैमेज दोगे तो वो बंदा मतलब कि उस बंदे पे ठीक तरीके से गोली लगेगा। ठीक है, और आराम से तुम लोग उस पर रश करके भी मार सकते हो, क्योंकि लूना कैरेक्टर की एबिलिटी ये भी है कि तुम लोग को मूवमेंट भी देती है। ठीक है, रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा और तुम लोग आराम से बंदे को रश करके मार सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद दशा कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि दशा की यही एबिलिटी कि तुम लोग कोई भी गन से अगर बंदे में कि बंदे को मारोगे ना तो मतलब उसका फायर रेट बढ़ा देगी। ठीक है, मतलब कोई भी गन चलाओगे तो 12% तुम लोग का फायर रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे आप लोग को क्या कुछ करके मतलब बंदे पे रश करके मार सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पहला था। अब बात करते हैं अपने दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। सो गाइस देखो, दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप लोगों को क्या रखना है, पहला जो एक्टिव कैरेक्टर आप लोग को रखना है वो रखना है, मतलब पहला एक्टिव कैरेक्टर जो आप लोग को रखना है वो रखना है मतलब आलोक कैरेक्टर। ठीक है, आलोक की एबिलिटी क्या है आप लोगों को पता होगा कि आप लोग को एसपी देता है, और एसपी पे जब तुम खड़े मतलब एसपी भी देगा और आप लोग को मूवमेंट भी देगा। ठीक है, सो आप लोगों के अब इसके साथ तो पैसिव स्किन कैरेक्टर रखना है वो रखना है, पहला जूता को हटा के आप लोग को रखना है वो रखना है, कहाँ गया यार, हाँ डीबी कैरेक्टर। ठीक है, डीबी की एबिलिटी क्या है मैंने आप लोगों को बताया है कि डीबी की एबिलिटी यही है कि आप लोग कोई भी गन चलाओगे तो डीबी कैरेक्टर आप लोग को मूवमेंट देगा। ठीक है, बाकी तुम लोग लूना को लगा के खेल भी सकते हो, या फिर अगर तुम लोग को लूना को हटा के खेलना है तो तुम लोग को मैं बोलूँगा कि उल्फरा लगा के खेल सकते हो लूना की जगह पे। ठीक है, और उल्फरा की एबिलिटी यही है कि तुम लोग को हेडशॉट मारने में मदद करता है। ठीक है,
और इसके बाद तुम लोगों को रखना है दशा को हटा के, दशा को भी तुम लोग हटाना चाहते हो तो इसके जगह पे तुम लोग को जो कैरेक्टर रखना है वो रखना है जोसेफ कैरेक्टर, ठीक है। जोसेफ की एबिलिटी क्या है कि जैसे ही तुम लोग को पता होगा कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि राइजन को लेके आ जाते हैं, होमर को लेके आ जाते हैं और A92 का मतलब लोग यही सब कुछ लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे तुम लोग को क्या होगा ना कि जैसे तुम लोग जोसेफ लगा के खेलोगे तो ये सारे के सारे हथियार तुम लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, मतलब कि बहुत वेस्ट हैं। मतलब कि जोसेफ क्या करेगा कि जैसे ही कोई तुम लोग के अगर राइजन छोड़ेगा तो राइजन तुम लोग को मकड़ी नहीं पकड़ पाएगा और A94 का ब्लॉक भी तुम लोग पे काम नहीं करेगा। होमर का ड्रोन जो होता है जो कि तुम लोग को डैमेज करता है वो भी तुम लोग के कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे तुम लोग जोसेफ लगा के खेलोगे तो ये सारे के कैरेक्टर की एबिलिटी तुम लोग पे कुछ नहीं काम करेंगे, ठीक है। मतलब राइजन का जो मकड़ी होता है तुम लोग को पकड़ नहीं पाएगा अगर तुम जोसेफ को लगा के खेलोगे तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। सो गाइस आप बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो तीसरा है आप लोग को कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो गाइस देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आप लोग को जो पहला कैरेक्टर रखना है वो रखना है क्रोनो कैरेक्टर। क्रोनो के बाद आप लोग को जो बताऊंगा वही रखना है, ठीक है। तो गाइस देखो DB को हटा के तुम लोग रख सकते हो यहाँ पे। आगे तुम लोग नेट के अच्छे प्लेयर हो, मतलब तुम लोग को अगर ग्रेनेड करना अच्छे तरीके से आता है तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि तुम लोग एल्ब्रो लगा के खेल सकते हो, ठीक है। एल्ब्रो की एबिलिटी क्या है कि आप लोग जैसे कोई नेट करोगे तो नेट की जो मतलब रेंज ये उसको बढ़ा देगा, ठीक है। रेंज आप लोग को बढ़ा के देगा अगर तुम लोग एक ग्रेनेड के अच्छे प्लेयर हो। अगर तुम लोग को ग्रेनेड करना आता है अच्छे से तो तुम लोग आराम से एल्ब्रो लगा के भी खेल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को जो सेकंड कैरेक्टर इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन में जो लगाना है वो लगाना है उल्फरा को हटा के तुम लोग लगा सकते हो हैरो कैरेक्टर को, ठीक है। हैरो की एबिलिटी यही है कि जैसे तुम कोई बंदे को मारोगे और अगर बंदा कोई भी वेस्ट पहन के आता है लेवल 3 लेवल 4 लेवल कोई भी मतलब कि लेवल 3 तक ही होता है, माफ़ करना, लेवल 3 का भी वेस्ट अगर कोई बंदा पहन के आता है तो तुम लोग को आराम से उस वेस्ट को चीर के मतलब कि हयातों की एबिलिटी यही है कि जैसे कोई भी बंदा वेस्ट पहन के आएगा तो उसको भी मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे तुम उस बंदे को डैमेज दोगे तो ठीक है, मतलब कि उस वेस्ट को ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब कि वेस्ट फाड़ देगा उस बंदे का। तुम एक तरफ से ऐसा समझो कि वे वेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा है तो क्या, ठीक है। जैसे तुम कोई भी बंदे को डैमेज दोगे और अगर बंदा लेवल 3 लेवल 2 कोई भी सा भी वेस्ट पहन के आता है ना तो है तो क्या करेगा, है तो कहते कि एबिलिटी यही है कि आप लोगों को वेस्ट मतलब कि आप लोग अगर कोई बंदे को डैमेज दोगे तो उसका वेस्ट चिकना चूर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहीं पे फूट जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। और बंदे को आर पार डैमेज देगा, मतलब कि बंदे को आर पार डैमेज देना मतलब कि वेस्ट तो फाड़ ही देगा और बंदे को चीर के डैमेज देगा, मतलब वेस्ट चीर के डैमेज देगा, ठीक है तो कैरेक्टर की यही एबिलिटी है कि कोई भी बंदा कोई भी वेस्ट पहन के आए है तो कैरेक्टर से उसका वेस्ट बच नहीं पाएगा। आप देखो भाई जोसेफ को हटा के तुम लोग को लगा लेना है यहाँ पे, जो चाहो तो तुम लोग जोटा भी लगा के खेल सकते हो या फिर तुम लोग को अगर सेफ्टी करना है मतलब तुम लोग को अगर बचना है तो तुम लोग एंड्रू लगा के खेल सकते हो, ठीक है। क्योंकि एंड्रू की एबिलिटी क्या है कि एंड्रू की एबिलिटी यही है कि अगर आप लोग कोई भी वेस्ट पहनते हो लेवल 3 लेवल 3 कि लेवल 4 तक होता है शायद, ठीक है। लेवल 4 लेवल 3 लेवल 2 कोई से भी अगर तुम लोग वेस्ट पहनोगे ना तो एंड्रू क्या करेगा उसको बहुत मजबूत बना देगा, ठीक है। और वेस्ट तो तुम लोग को पता है कि वेस्ट उतनी जल्दी अगर फूट जाता है मतलब कोई भी बंदा डैमेज देता है तो वेस्ट फूट जाता है, लेकिन एंड्रू क्या करेगा उस वेस्ट को इतना मजबूत बना देगा कि तुम लोग को थोड़ा सा कम डैमेज पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि डैमेज कम पड़ेगा और ये तुम्हारे हार्मर को बहुत मजबूत बना देगा, ठीक है। आप चौथा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें तुम लोग को लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आप बताता हूँ फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो गाइस देखो फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो एक्टिव कैरेक्टर तुम लोग को रखना है वो रखना है तर्सा कैरेक्टर, ठीक है। तर्सा की एबिलिटी मैं लेके बताता हूँ, ठीक है। तर्सा की एबिलिटी क्या है कि आप लोग को रश करने में मदद करेगा, ठीक है। और रश करने के साथ साथ ये आप लोगों को काफ़ी तेज दौड़ने में भी मदद करेगा, मतलब तुम आराम से बंदे पे अटैक करके बंदे को मार सकते हो, ठीक है। और इसके साथ जो तुम लोग को पैसिव कैरेक्टर रखना है वो रखना है पहला वो आप लोग को रखना है
लूना कैरेक्टर, ठीक है। लूना की एबिलिटी क्या है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो आप लोग को आप नहीं बताता हूँ, ठीक है, वरना आप लोग का दिमाग ख़राब होगा बस। अब हयातों को हटा के तुम लोग को यहाँ पे रखना है उल्फ्रा कैरेक्टर, और लास्ट में तुम लोग को एंड्रू को हटा के तुम लोग को रखना है जोटा, या फिर तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो डीबी को भी, ठीक है। तो ये चौथा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन बंदों के लिए है ना जो बंदे रश करके ज़्यादा खेलना चाहते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो आप लोगों को बताया वो भी रशर के लिए ही था, और ये फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी रशर के लिए ही है, ठीक है। तो आप आते हैं अपने फिफ्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। हाँ गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ मतलब कि कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मतलब कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में बताऊंगा जो भी तुम मुझे कमेंट में बोलोगे, ठीक है। तो प्लीज़ से कमेंट में मुझे बताना कि तुम लोग को और कौन कौन से कैरेक्टर के ऊपर कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। मतलब कैरेक्टर की तरफ नहीं, मतलब कि आप लोग को कौन कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कैसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस चलो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। सो गाइस देखो, लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी रेसर प्लेयर के लिए होगा, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रसिंग के लिए ही है, ठीक है। मतलब रसर के लिए उन जो आप लोग रस करके मारते हो बंदे को, मतलब बंदे को मतलब कि रस करना इतना भी हार्ड नहीं होता, क्योंकि आप लोग को रस करना मतलब बंदे पे सीधा जाके अटैक करना होता है, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो भी रसर के लिए ही है, तो आप लोगों को लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो होगा एक्टिव कैरेक्टर, और एक्टिव कैरेक्टर में मतलब कि एक्टिव कैरेक्टर में जो आप लोग को पहला कैरेक्टर रखना है वो रखना है आप लोगों को, एक मिनट, वो आप लोगों को रखना है राइजन कैरेक्टर, ठीक है। राइजन की एबिलिटी क्या हो तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने बताया भी है, ठीक है, कि इसकी एबिलिटी क्या है। कि राइजन की एबिलिटी यही है कि तुम लोग कोई मतलब कि बंदे को अगर देखोगे तो उस बंदे पे अगर तुम लोग को रश करना है तो तुम राइजन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका एबिलिटी क्या है ना कि ये एक एक्टिव स्किन है, मतलब जब भी तुम इसकी एक्टिव स्किन को ऑन करोगे तो ये एक मकड़ी छोड़ेगा, मतलब मकड़ी तो छोड़ेगा, और उस बंदे के ऊपर जाके वो मतलब ये हो जाएगा, मतलब कि चिपक जाएगा और उस बंदे को बहुत डैमेज भी देगा, ठीक है। मतलब कि उस बंदे को ना ये उसका मकड़ी पकड़ लेगा और एक एक मतलब कि 10-10 करके डैमेज भी देगा, ठीक है। तो इससे वो बंदा जल्दी नहीं, लेकिन आप लोग आराम से उस पर रश करके मार सकते हो, क्योंकि उसका मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस देखो, इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो पैसिव रखना है तुम लोगों को वो रखना है, पहला कैरेक्टर जो आप लोग को रखना है वो रखना है दशा कैरेक्टर, ठीक है। केवल आप लोगों को इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ना दशा कैरेक्टर को ही रखना है, क्योंकि पैसिव का काम मतलब कि लूना की जगह पे काम करेगी, ठीक है। बाकी तुम लोग को जो सेकंड कैरेक्टर रखना है वो उल्फ्रा रखना है, और लास्ट कैरेक्टर आप लोग को जो रखना है वो रखना है डीबी कैरेक्टर, ठीक है। डीबी को और उल्फ्रा को ही रखना है, बाकी आप लोग लूना को हटा के दशा को लगा के यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। सो गाइस ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस एक और बात कि आप लोग कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एंड कितना बार बोलूँगा, तो एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।